जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास किस लिए आपने देख लिया होगा। यह एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है 2022 में, उसके लिए क्लास है ये। इसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप एक जॉब ले सकते हो। तो जनवरी में इसका पेपर होना है, अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है मैं इसका जवाब दूंगा आपको, कैसे करें तैयारी और कहां से पढ़ना है और किन किताबों को पढ़ना है ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मर्जी आपकी, आपको पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। कोई और बुक अच्छी लगती है तो उससे पढ़िए, ठीक है, लेकिन मैं बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगा जो मुझे लगती है। तो सबसे पहले जान लो भाई, इसका सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है भाई? सिलेबस तो वही है लेकिन एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है। देखो 4 पेपर होंगे यहाँ पे, एक मैथ, रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग, और उसके बाद क्या है भाई, जीके जीएस, ठीक है, और लास्ट क्या है अपना। देखो एक लैंग्वेज होगी, या तो वो हिंदी सिलेक्ट कर लो आप लोग या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो ज्यादातर जो विद्यार्थी है वो यूपी के या हरियाणा के जो आसपास के हैं वो सब हिंदी ही लेते हैं भाई इसमें, जीडी में हिंदी, क्योंकि पढ़ते हैं बचपन से तो ये आसान लगता है। सब बच्चे क्या कर लेते हैं, हिंदी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे और 20-20 नंबर का है भाई। 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसके। करने कितनी देर में है? 1 घंटे में ये 80 क्वेश्चन करने हैं आपको 1 आवर्स में, ठीक। इतनी बात समझ में आई। ये तो है एग्जाम का पैटर्न। मैथ आएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर सब इसी में है, ठीक है। हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे का जो होगा समय होगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो क्या है, एग्जाम का पैटर्न है। अब देखो करना क्या है आपको, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, समझ लेते हैं एक बार भाई। जैसे मैथ है तो मैथ पढ़ने के लिए भाई जितना भी उसमें लिखा हुआ है एलिमेंट्री मैथ, एलिमेंट्री मैथ मतलब उसमें एडवांस मैथ जो बोलते हैं ना हम, जिसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब नहीं आएगा। एलिमेंट्री मैथ होता है 10वीं के लेवल तक का, उसमें आपका सब कुछ आएगा। क्या? जैसे कि नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सीआई एसआई, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, ये एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन, ठीक, ये सब। और डीआई के क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, डीआई, ठीक है। और मेंसुरेशन आएगी 2D 3D दोनों, क्योंकि ये एलिमेंट्री मैथ का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आपका ये मोटा मोटा मैंने सिलेबस बता दिया जो मैथ का है आपका, ठीक। अब जिस बच्चे का मैथ अच्छा है, जिसे मैथ समझ में आ जाता है, तो वो कोशिश करो कि मैं इसमें 20 में से 20 ही स्कोर कर दूं, ठीक है। अगर 20 पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 18 प्लस तो आपको स्कोर रखना ही होगा, ठीक है। कितना रखना होगा भाई? 18 प्लस। किसकी बात कर रहा हूं? जिसका मैथ अच्छा है, जो मैथ को ठीक ठाक पढ़ लेता है, ठीक। अगर आपका मैथ थोड़ा सा बेकार है तो भी आपको भाई 15 प्लस के लिए ट्राई करना है। किसी भी हालत में कहीं से भी पढ़ो, कोई भी टीचर पकड़ लो, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, वहां से पढ़ो। इस तरह से पढ़ो कि आप 15 प्लस स्कोर कर दो। ये मेन चैप्टर है, अगर इन पे आपकी अच्छी कमांड होगी ना, जो ये चैप्टर लिखे हैं, तो वो आप क्या करोगे, 15 प्लस पे पहुंच जाओगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें वो क्या है भाई, रीजनिंग। दूसरा सब्जेक्ट क्या है भाई, रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग का एसएससी का सिलेबस थोड़ा सा आसान होता है, इतना डिफिकल्ट सिलेबस उसमें नहीं होता, ठीक। इसमें वही अपने चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ये सारी सीरीज वगैरह, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, ठीक, और वे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक। ये मतलब जो नॉर्मल से चैप्टर है उसके रीजनिंग के, उसी में से क्या देता है एसएससी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, ज्यादा हार्ड नहीं जाता। जैसे यूपी पुलिस में क्या पूछ लेगा, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो रीजनिंग आपको यहां से पढ़नी है। और रीजनिंग क्योंकि भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर कोई बच्चा
ठीक ठाक कर लेता है, ठीक ठाक हर कोई बच्चा कर लेता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए कम से कम 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस के लिए ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको रीजनिंग मतलब जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो आपको रीजनिंग में 18 प्लस का अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। भाई इतने तो करने ही है। अब दो क्वेश्चन भी मैं किस में छोड़ रहा हूं, देखो नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वो सोल्व ही नहीं हो पाता। तो यहाँ के अगर दो छोड़ दो, इनमें तो गलती करनी नहीं बिल्कुल भी। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ये ऐसे वाले चैप्टर, वेन डायग्राम और ये तो गलत करना ही नहीं है किसी भी हालत में। यहाँ पे तो गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। 18 प्लस के लिए ही सबको तैयारी करनी, ठीक है। रीजनिंग कर लोगे आप अगर अच्छे से मेहनत कर लो ये 2 महीने। तीसरा सब्जेक्ट क्या है भाई, हिंदी या जीके और जीएस देख लो भाई, जीके जीएस। तो ये तो सबको पता है, इसमें बहुत मतलब सिलेबस जो है असीम है, कोई उसकी सीमा नहीं है, ठीक है। अब जीके जीएस के लिए मैं तो कहता हूं देखो, जैसे हमें पढ़नी है जीएस तो क्या करो, जो सब्जेक्ट आपके अच्छे, जैसे पॉलिटिकल साइंस समझ में आ जाता है, जियोग्राफी हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट समझ में आ जाते हैं, इन तीनों को पढ़ो अच्छे से। उसके बाद इकोनॉमिक्स जल्दी से समझ में नहीं आती तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा छोड़ दो, मतलब मेन चैप्टर पढ़ लो उसके, जैसे जो डेटा वाले पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली, राष्ट्रीयकरण पढ़ लिया बैंकों का, इस तरह के चैप्टर जो आसानी से समझ में आ जाते हैं वो आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में से। ठीक, अगर इन तीनों को अच्छे से तैयार करोगे, इसको थोड़ा सा कम भी तैयार करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब आती है बात, उसके बाद स्टैटिक पढ़नी है आपको, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पता है भाई क्या होती है, जैसे कि कौन सी किताब किसने लिखी है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, दर्रे वर्रे ये सब चीजें, कौन सा नृत्य किसका है, इस तरह की सारी चीजें आपको पढ़नी है स्टैटिक जीके। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल एसएससी में, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछता है भाई। एसएससी के प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम के, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टैटिक जीके ज्यादा पूछने लगा है, ठीक। तो ये आपको तैयार करनी है। या दिल्ली पुलिस का देख लोगे ना अगर प्रीवियस ईयर उठा के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे स्टैटिक के, मतलब घुमा दिया बिल्कुल। तो ये आपको करना है तैयार। उसके बाद करंट पढ़ लो कहीं से भी, कोई एक मैगजीन लो करंट अफेयर की, और वहां से क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे करंट को। तो ये तो क्या है, सिलेबस है उसका। उसके बाद क्या है, हिंदी। नेक्स्ट क्या है भाई, हिंदी। अब देखो हिंदी में क्या सिलेबस होता है हिंदी का, इसका इतना वाइड सिलेबस नहीं है, ठीक है। व्याकरण इसमें बहुत कम आती है, मतलब व्याकरण के नाम पर कुछ नहीं आता, बस ये कि असल में है ही नहीं व्याकरण। तो इसमें ज्यादा तो क्या है, वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, जैसे तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव ये पढ़ लो, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, पर्यायवाची, इस तरह से जितना भी उसमें सब क्या है भाई, वोकैबुलरी है, हिंदी की वोकैबुलरी, ठीक है। शब्दकोश बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे, शब्दकोश। ये सब आपको पढ़ना है। मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्ध करना, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, वाक्यों को अरेंज करना, ठीक है। 4 वाक्य दिए होंगे आपको ऐसे, ठीक है, ये बताना है आपको कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, ए बी सी डी, उनको सेट करना है, वाक्य शुद्धि, ठीक। ये इस तरह का मतलब यही सिलेबस है हिंदी का। इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अलंकार, समास, संधि, ये सब नहीं पूछा जाता है एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी की हिंदी बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो इसको सबसे कम समय भी दोगे ना तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। हिंदी को अगर कम समय भी दोगे तब भी क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे भाई, आपको बस वोकैबुलरी पढ़नी, रोज 2 घंटे दे दो इसे वोकैबुलरी को पढ़ने के लिए, क्या दे दो, 2 घंटे। तो ये तो था भाई सिलेबस, किस चैप्टर मतलब किस सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। अब देखो तैयारी कैसे करनी है हर सब्जेक्ट की, मैं बता रहा, बुक भी बताऊंगा साथ में कि किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो और कैसे तैयारी करोगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखना। देखो मैथ में मानता हूं, मैथ के लिए भाई आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो कर लो, RS अग्रवाल, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो इस बुक को जानता नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ये वाली बुक लेनी है, RS अग्रवाल। RS अग्रवाल कौन सी लोगे भाई,
छोटे वाली मत ले लियो, एक तो आती है बड़ी वो ग्रीन से कलर की, और एक आती है ये देखो मैं दिखा दे रहा आपको, ये वाली बुक होती है आर एस अग्रवाल की, ठीक है। इसे बीच वाला मैथ बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ, ठीक है। आप देख लो इसका कवर, ये वाला मैथ लाओ वस्तुनिष्ठ अंक गणित आर एस अग्रवाल का, और इस वाले मैथ को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, समझ में आई बात। भाई क्या पढ़ना आपको, आर एस अग्रवाल पढ़ना। ये चैप्टर जो सिलेबस में है हमारे, इसमें बहुत मतलब कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर भी है, लेकिन अपने सिलेबस वाले जो मैंने बताए, ये वाले चैप्टर आप कम से कम 3 से 4 बार कर लो अभी फिलहाल, जब तक पेपर है, ठीक है। पेपर से पहले पहले 3-4 बार आपको खत्म कर देनी है, समझ में आई बात। सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़ो तो आप भाई आराम से कर लोगे 18+ स्कोर, बड़े प्यार से कर लोगे अगर सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे, ठीक है। अब बात है क्या, देखो एक चैप्टर है इसमें खतरनाक, ये CISI। आर एस अग्रवाल पढ़ने के बाद भी जो मुझे लगता है कि किस चैप्टर में बच्चा फंस सकता है वो है CISI। सिर्फ और सिर्फ एक ये चैप्टर ऐसा है जो आर एस अग्रवाल पढ़ने के बाद भी आपको मतलब क्लियर नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि इसमें वो कम है, मतलब लेवल कम है इन चैप्टरों का इस बुक में। तो सिर्फ ये 2 चैप्टर आप कोई भी PDF या कोई अदर बुक, या मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, PDF वगैरह मैं दे दूंगा इसकी, इन 2 चैप्टर की, ठीक है। वहां से आप इनको और कर लो, मतलब ये 2 चैप्टर पे और एक्स्ट्रा ध्यान देना इसके अलावा, ठीक है। तो पता लग गया भाई आपको, एक ही बुक फॉलो करो आर एस अग्रवाल, आराम से करोगे 18+ स्कोर। और अच्छा करना है तो ये 2 चैप्टर और पढ़ लोगे, अलग किसी बुक से पढ़ लो खुद से, या फिर मेरे से PDF ले लेना, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फंसने के चांस है, बाकी आप नहीं फंसोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ ली ये वाली बुक, ठीक। तो मैथ तो आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। टाइम आपको देना है कम से कम भाई 4 से 5 घंटे देना है मैथ को, अच्छे से पढ़ो 4-5 घंटे, ठीक। नेक्स्ट क्या है भाई सब्जेक्ट, रीजनिंग का। अब देखो रीजनिंग में क्या है, आप वैसे तो कोई भी बुक ले लो रीजनिंग की, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा, एक तो हाँ एक आर एस अग्रवाल की आती है बुक, आर एस अग्रवाल की, ठीक है, रीजनिंग, या तो वो ले लो। एक होती है राम सिंह यादव की, राम सिंह यादव, ठीक है। ये 2 बुक है, इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक ले लो, ठीक। या फिर अगर ये भी नहीं लेना चाहते तो इससे भी एक बेस्ट चीज बताऊं, SSC का किरण का, किरण प्रीवियस ईयर आता है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। SSC का किरण का प्रीवियस ईयर आता है रीजनिंग का, वो उठा लो बस, ठीक। तीनों में से ये नहीं मैं बता रहा कि तीनों पढ़नी, ठीक है, कोई भी एक बुक फॉलो करनी। मेरे हिसाब से बेस्ट क्या है, तुम ये ले लो प्रीवियस ईयर, रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई, SSC का किरण ले लो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि भाई बेस्ट क्या है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है ये ले लो आप, CGL किरण की बुक उठा लो, CGL की प्रीवियस ईयर रीजनिंग की, ठीक है। इसे कर लो, सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर, और यहीं से पेपर आएगा। पेपर देगा होगे ना आराम से 18+ स्कोर करोगे बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आने की आपको, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा बेस्ट। इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना मतलब अलग से चैप्टर वाइज, तो ये ले लो आर एस अग्रवाल या राम सिंह यादव, दोनों में से कोई एक, मतलब इन तीनों बुक में से एक बुक पढ़नी, और एक ही बुक पढ़नी, ये नहीं कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे, ठीक है। अगला क्या है भाई, जीके जीएस के लिए क्या सजेस्ट करूं तुम्हें, देखो 2 बात है। देखो एक बच्चा होता है जिसे क्या 1 लाइनर समझ में आ जाते हैं भाई, 1 लाइन पढ़ी रट ली कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है, 206, रट ली उसने, उसके समझ में आ गई, ठीक है। खोपड़ी में होती है इतनी, और हाथ में इतनी, पैर में इतनी, ठीक। एक बच्चा होता है कि जिसे पूरा मतलब टॉपिक को डिटेल में पढ़ने में मजा आता है। तो दोनों के लिए क्या है, अगर आप 1 लाइनर याद कर सकते हो, रट सकते हो, तो आप ले आओ क्या, लूसेंट, आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपको अगर 1 लाइनर पढ़ने में मजा नहीं आता भाई, ऐसे लाइन वाइज क्वेश्चन रटने में आपको मजा नहीं आता, आपको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, बुक जैसे होती है, तो कौन सी ले आओ आप, DK राठी ले आओ। कौन सी लेके आओगे, DK राठी। 2 बुक है जीएस के लिए, बेस्ट बुक है दोनों में स्टैटिक भी है आपका लास्ट में, दोनों में क्या हो जाएगा, स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। तो कौन सी भाई आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना पसंद करते हो। लूसेंट ले आओ अगर 1 लाइनर पढ़ना, अगर डिटेल में पढ़ना तो DK राठी ले आओ, दोनों ही बेस्ट बुक है SSC GD के लिए, ठीक है।
इसके ऊपर जाने की कोशिश मत करो, ठीक, क्योंकि कंफ्यूज होगे और इधर उधर भटकते रह जाओगे। इसके अलावा भाई तुम्हें क्या करना है, करंट के लिए या तो आप कोई चैनल जो करंट पढ़ा रहा हो वहां से पढ़ो करंट डेली नहीं, मैं तो कहता हूँ डेली मत पढ़ा करो। डेली 1 घंटा पढ़ना मतलब मुझे तो ठीक नहीं लगता। आप क्या करो, जो मंथली करंट अफेयर कराते हैं वो वाली वीडियो देख लिया करो बस, ठीक है। जो मंथली करंट अफेयर कराते हैं वो वाली वीडियो देख लिया करो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ पाते हो तो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पाते तो क्या करो, एक स्पीडी की बुक आती है 6 महीने की, स्पीडी की करंट अफेयर, ठीक है। 6 महीने का कलेक्शन होता है इसका, ये वाली बुक लेके आओ और इसमें से रट लो, ठीक है। बढ़िया है ये बुक पढ़ने में, और 6 महीने की एक आएगी पतली सी इतनी सी, ठीक है, उसे पढ़ लो अभी पेपर से पहले, मतलब अभी ले आओ, अब ले आओ जो स्पीडी है फिलहाल में, ठीक है, वो पढ़ोगे तो आपका सही काम हो जाएगा। इसके अलावा भाई लास्ट क्या है अपना, हिंदी। हाँ देखो एक बुक ये मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, डी के राठी कौन सी है, लूसेंट तो सबने देखी होगी, ये डी के राठी भी देख लो भाई आप। देखो ये वाली बुक है डी के राठी की, सामान्य अध्ययन, ठीक है, ये बुक है डी के राठी की, अच्छी किताब है अगर आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए, ठीक। अब देखो हिंदी के लिए क्या सजेस्ट करूं, हिंदी में इसमें आता है सारा का सारा शब्दकोश, तो आप क्या करो, एक बुक ले आओ, आती है ज्ञान मुद्रा की, किसकी भाई, ज्ञान मुद्रा की आती है हिंदी की बुक, ये वाली भी रखी है मेरे पास, दिखा दे रहा हूं, देखो ये रही बुक, कौन सी, ज्ञान मुद्रा, ठीक है, सामान्य हिंदी ज्ञान मुद्रा, ठीक है, ये वाली बुक ले आओ, इसमें अच्छे से दे रखी है सारी, हर चैप्टर मतलब जो आपके पेपर में आने वाला है वो सारे चैप्टर दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, वहां से आप रटो, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, इसमें आपको सारा रटने वाला काम है। ये वाक्य शुद्धि वो आप देख के सीख लोगे, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, रीअरेंज करना भी सीख लोगे, उसके बाद ये सब चीजें आपको मतलब याद ही करने वाली है, रटने वाली है, इसमें समझाया नहीं जा सकता इतना, और इसे इतना टाइम भी देने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 घंटे आप डेली पढ़ो, इन्हें रटा करो, तो आप अच्छे से पेपर में पहचान लोगे कि किसका क्या है, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन भी मिलेंगे हमें, ये तो नहीं कहेगा वो कि भाई दे दिया और उसका आंसर ही पूछ लेगा आपसे, ऑप्शन देगा तो ऑप्शन देख के पहचान लोगे। और देखो मैं तरीका बता रहा हूँ एक कैसे तैयार करो, जैसे आप कोई भी बुक लेकर आए, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको ये ज्ञान मुद्रा के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई और पढ़ी है तो उसमें से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ोगे कैसे, जैसे विलोम शब्द पढ़ रहे हैं आप, ये विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये रहा इसका विलोम, ये विलोम, पहले दिन आपने पढ़ा जो आपको बिल्कुल आसान लग रहा है, जैसे सर्दी का गर्मी, ठंडा गर्म, उन्हें तो छोड़ दो, ठीक। उसके अलावा जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है ना, जैसे मुझे कोई थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगा, उस पर क्या कर लो, निशान लगा लो, ऐसा करके, ठीक है, निशान लगाते रहो, जो डिफिकल्ट है, मान लो ये डिफिकल्ट है, मैंने निशान लगा दिया, तो जब आप नेक्स्ट टाइम रीडिंग करोगे ना उस बुक की, उसी चैप्टर की, तो अब आप जो तुमने छोड़ दिए ना ये आप बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि ये आपको पता लगे ये आसान है, इन्हें पढ़ के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, बस जिस पे आपने निशान लगाए थे ना, जिस पे आपने निशान लगाए थे वे पढ़ने आपको, मतलब ये 3 बच गए, ठीक है, फिर इन तीनों को पढ़ो, याद करो, उसके बाद जैसे आपने 3 पढ़े, आपको पता लग गया भाई ये तो आसानी से अब मैं पहचान लेता हूँ, ये याद हो गया, बाकी बचे 2, तो इन 2 पे फिर निशान लगा लो, भाई ये 2 अभी भी समझ में नहीं आ रहे, इनमें मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, तो इन पे लगा लो। नेक्स्ट टाइम जब रीडिंग करोगे तो आप इन 2 पे ज्यादा फोकस करोगे, उस पे कम, इन 2 पे ज्यादा, तो इस तरह क्या होगा, जो डिफिकल्ट वर्ड है जो आप बार बार बोल रहे हो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये तरीका है, बेस्ट तरीका है, मैंने भी यही तरीका अपनाया था, ठीक। तो भाई मैंने आपको चारों सब्जेक्ट के लिए बुक भी बता दी, स्ट्रेटजी भी बता दी कैसे पढ़ना है। अब देखो सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ है 2 महीने बचे हैं, ठीक। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं 3-4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम भाई, कम से कम 12 घंटे, कम से कम है ये 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप अपने हिसाब से, जैसे जो सब्जेक्ट आप अच्छे से कर पाते हो उसे थोड़ा कम टाइम दे दो, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत है उसे ज्यादा टाइम दे दो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ और रीजनिंग, मैं कहता हूं इन पे फोकस करो अच्छे से,
क्योंकि यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। हिंदी में भी आप ठीक ठाक स्कोर कर लोगे अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं फंसा। और जी के जीएस देखो पढ़ते सब है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जी के जीएस में कम ही मार्क्स आते हैं क्योंकि बहुत वाइड एरिया है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है जी के जीएस का। तो मेरे हिसाब से ये 2 सब्जेक्ट तो आपको 100% टारगेट करने हैं। हिंदी पे भी अच्छा ही टारगेट रखो अपना, ठीक। जैसे मैथ अच्छा है तो रीजनिंग को ज्यादा टाइम दो, हिंदी को ज्यादा टाइम दो, जी के जीएस को भी टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। एक बार तो पूरी रीडिंग लगानी पड़ेगी बुक की, ठीक है। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे पढ़ना, कैसे तैयारी करनी। और आप तैयारी करोगे अगर इस हिसाब से तो सिलेक्शन आपका 100% होगा, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। ईमानदारी से पढ़ना बस, ये नहीं कि किताब रख ली उसके बीच में फोन रख लिया, कभी फोन देख रहा कभी किताब, कभी फोन कभी किताब, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो, वरना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। 2 महीने वेस्ट करने का भी, अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, इससे अच्छा कोई काम धंधा देख लो, ठीक है। तो यही बस समझाने के लिए आया था इस क्लास में आपको। तो भाई अच्छे से पढ़ो और सिलेक्शन ले लो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जय हिंद, धन्यवाद।